समरा बेटा आ जाओ ना, नाश्ता लगा दिया है। बस अम्मी मैं तो रेडी हूँ, फजर देर कर रही है। अच्छा जाओ देखो, उससे कहो जल्दी से आए, खामा नाश्ता ठंडा कर देते हो तुम लोग। फजर फजर आ रही हूँ। अरे यार ऐसे क्या घूर रही हो, आ रही हूँ ना थोड़ी देर में। रोज मैं तुम्हारी वजह से लेट होती हूँ। अब कर भी लो पैकिंग अपनी। आ रही हूँ ना, तुम जाओ नाश्ता शुरू करो, मैं आ रही हूँ। You have 2 minutes. If you're not ready in 2 minutes, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। लाख मर्तबा समझाया तुम लोगों को कि सारी सारी रात उल्लुओं की तरह मत जागा करो, पढ़ाई का भी कोई वक्त होता है, फिर सुबह उठती नहीं हो। अरे अम्मी तो क्या करूँ, इतने सारे असाइनमेंट्स होते हैं करने को। जी बिल्कुल, जब सारा काम आखिरी दिन के लिए बचा के रखा जाएगा तो ऑब्वियसली रात तो जागना ही पड़ेगा ना। अरे पता है मैडम जी, हमारी क्लास में ना कोई समरा खाक जैसी लड़की नहीं है जो सबके असाइनमेंट करती फिरती रहे, तो हम बेचारे को खुद ही असाइनमेंट करना पड़ता है। अच्छा बस बहुत बातें हो गई, अब जरा नाश्ते की तरफ तवज्जो दो। अदनान, अदनान उठ जाओ बेटा। अदनान आ जाओ बेटा, नाश्ता कर लो। आ रहा हूँ मम्मी। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा अम्मी, और इस बार प्लीज सब्जी नहीं बनाइएगा खाना। नहीं बनाऊंगी बाबा, नहीं बनाऊंगी। जी जी, इनके लिए मटन और चिकन बना के रखिएगा। चलो ठीक है। हाफिज अम्मी। चलो चलो। जाओ, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, आओ जल्दी से आओ, नाश्ता कर लो। नहीं अम्मी मैं लेट हो रहा हूँ। एक तो तुम हवा के घोड़े पर सवार रहते हो। चलो बेटा नाश्ता करो। आपने नेहा को फोन किया, वो घर कब तक आएगी? कर लूंगी उससे फोन, तुम नाश्ता तो कर लो बेटा। नाश्ता नहीं करूँगा, बस लेट हो रहा हूँ। अरे बच्चे, तुम 10 मिनट पहले उठ जाया करो। 10 मिनट पहले ही तो नहीं उठा जाता। खैर, आप नेहा को फोन करके पूछेंगे घर कब तक आएगी वापस। मैं तो उसे कई बार कह चुकी हूँ नौकरी छोड़ने को, लेकिन वो मेरी सुनती है? चलो मैं खुद ही बात कर लूंगा उससे। अब चलता हूँ, देर हो रही है। नाश्ता तो कर लो बेटा। मेरी प्यारी अम्मी, मैं कर लूंगा नाश्ता, ऑफिस में मिल जाता है। एक तो तुम लोग ना बस। अम्मी आज फजलू फिर गाड़ी साफ करने नहीं आया। एक तो वैसे ही लेट हूँ और इसके चक्कर में और ज्यादा लेट हो जाता हूँ। आ गया मुझे लगता है, अभी इसकी खबर लेता हूँ। खैरियत तो है? ऑफिस वाले कुछ ज्यादा ही नहीं काम करवा रहे आजकल। आमिकुम खाला।
वालेकुम सलाम बेटा। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता निकालती नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं आराम करूंगी थोड़ा सा। लेट सिटिंग करवाते हैं तो खाने पीने का भी अच्छा इंतजाम रखते होंगे, है ना? नाश्ता तो ऑफिस से ही करके आई होगी। ऑफिस में थी मैं, कोई सड़क पर नहीं थी। माना आप लोगों के बहुत एहसानात हैं मुझ पर। मेरे माँ बाप के मरने के बाद आप लोगों ने ही मेरा ख्याल किया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अदनान इस तरह करेगा। बेटा, जितना हक अदनान का इस घर पर, उतना तुम्हारा भी है। बेटी हो तुम इस घर की। जाऊँ अब मैं? तुमने ऑफिस तो नहीं जाना? नहीं जाना, थक गई हूँ, मैं ऑफ करूँगी। अच्छा चलो। आखिर तुम्हारा बेटा हमारे खानदान की बदनामी करने के क्यों दर पे है? मैं बार बार उसकी जमानत नहीं करवा सकता। तुमको क्यों नहीं समझ आती बात? अपने बेटे की तरबियत खुद सही से नहीं कर सकते हो, फिर मुझसे कहते हो मर्डर केस में इन्वॉल्व है तुम्हारा लाडला। मर्डर केस में तुम्हें तो अपना बेटा ही बेकसूर लगेगा ना, लेकिन हकीकत यह है कि वो उस रोज पार्टी में मौजूद था और उस लड़के से उसकी मेलजोल भी है। ये इतना आसान केस नहीं है कि मैं उसको लाके फौरन हाजिर कर दूं। मैंने बात कर ली है। और एक बात और, इस सपोर्ट को मेरी तरफ से बिल्कुल आखिरी सपोर्ट समझता हूं, और आज के बाद तुम्हारे और मेरे खानदान में भी कोई ताल्लुक नहीं होगा। बाप के नक्शे कदम पे चल रहा है बेटा भी। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि कलीम भाई उसे समझाते क्यों नहीं है। शामिर की आवारा तबीयत की वजह से ना तो उनका बिजनेस एक्सेल कर रहा है और सोसाइटी में अलग नाम खराब हो रहा है। कलीम की सबसे बड़ी गलती ये है कि उसने एक मिडिल क्लास की तलाक याफ्ता औरत से शादी कर ली। इश्क ने अंधा कर रखा था ना, और अब देख लो। जाहिर है जिस औरत को खानदान, नाम, पैसा एक ही जस्ट में मिल जाएगा, उसे उसकी अहमियत का अंदाजा कैसे होगा? वो कैसे हैंडल करेगी? छोड़न बातों की बताओ कि हमारे बरखुरदार कहाँ हैं? You know, my mom, वो बहुत सिंपल है, वेरी अंडरस्टैंडिंग, मैं उनसे कोई भी बात कर सकता हूँ। डैड, उनसे बात करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अयान, तुम जानते हो कि तुम्हारे स्टेटस और मेरे स्टेटस में बहुत फ़र्क है, और फिर तुम अब्रॉड भी तो जा रहे हो अपनी हायर स्टडीज़ के लिए। ओह, नहीं जा रहा हूँ मैं कहीं भी। आई एम नॉट गोइंग, मैंने डैड को ही बोल दिया है। अयान, लेकिन फिर भी स्टेटस का इशू रहता है। फिर वही स्टेटस। प्लीज स्टॉप वरिंग अबाउट इट। मैं जल्दी मॉम से बात करूंगा और मेरी बात नहीं टालेंगे। तुम अयान को समझाओ, उसको बोलो उसका ये लास्ट सेमेस्टर है। स्पेशलाइजेशन के बगैर इस मुल्क में कुछ भी नहीं हो सकता। उसको समझाओ कि बचपना छोड़ दे। ठीक है, समझाऊंगी उसे मैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी और ही इशू में बिजी है? नहीं माँ, आप टेंशन ना लें। ही नोज आवर फैमिली स्टेटस एंड रेपुटेशन। आई थिंक आप बस उसके एडमिशन का प्रोसेस शुरू करवा दें। अंदर नहीं आओगे? फिर कभी सही यार। अभी एक्चुअली मॉम की कब से कॉल आ रही है। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग, यानी क्या इशू है, मुझे घर जाना होगा। नो प्रॉब्लम, तुम जाओ। बाय बाय। फजर, आई लव यू।
हेलो। हेलो नेहा, अभी तक सो रही हो? ऑफिस नहीं गई आज? हाँ यार, वो बस रात आई थी तो अदनान ने गुस्सा दिला दिया था, फिर ऐसे ही सो गई। अच्छा खैर, आज की पार्टी कैंसिल हो गई है। शामिर को कुछ पर्सनल काम था। यार ये तुम्हारा शामिर है क्या शाकार? फोन पे तो बड़ी बड़ी बातें करता है। तीसरी पार्टी है जो अब तक कैंसिल हो चुकी है। अरे यार, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, 1000 कमिटमेंट्स होती हैं। तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, वैसे खुद भी तो कॉल कर सकता था मुझे। अच्छा खैर यार, ये सारी कंप्लेंट्स तुम खुद कर लेना उससे। ठीक है, अच्छा ही हुआ पता है, मेरा भी घर से निकलना मुश्किल था आज। खैरियत? यार अदनान ने परेशान किया हुआ मुझे। ओह चलो ठीक है, बाय बाय। आइए। अम्मी, ये है। ये समझा है ना बेटा मेरी बहू? तुम समझ नहीं रहे हो, मेरे लिए इतना आसान नहीं है ये सब। अच्छा चलो फिर मैं अंदर आ जाता हूँ।